हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा CUET 2024 के अंदर कुछ लास्ट दिन हमारे पास रह गए हैं। सो फाइनल स्टेप्स हमारे क्या होने चाहिए जो कि हमें अब इन दिनों ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये फाइनल स्टेप्स ऐसे हैं जो कि आपको बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे ले जाएंगे। तो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमारी लिस्ट के अंदर होना चाहिए बेटा, इन दिनों आपको जो सेलेक्टेड टॉपिक्स है हर सब्जेक्ट के, वो आपको प्रैक्टिस करने ही करने चाहिए। मतलब कि अगर मैं इस बात को इंग्लिश सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं, तो मुझे क्लियर कट पता है कि भाई बिना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पेपर बनना नहीं है, बिना पैरा जंबल्स के पेपर बनना नहीं है, बिना एक्टिव पैसिव के पेपर बनना नहीं है, बिना नरेशन के पेपर बनना नहीं है। तो एटलीस्ट ये चार टॉपिक ऐसे हैं जहां से श्योरिटी है कि भाई क्वेश्चन बनता ही बनता है और बनेगा भी। तो आपको इनकी प्रैक्टिस अगले 4 दिन में करनी ही करनी चाहिए। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के अंदर होते हैं जहां पे बिल्कुल श्योरिटी होती कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर मैं जीटी की बात करता हूं, तो भाई आपको पता है बिना प्रॉफिट एंड लॉस, बिना कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के जीटी का पेपर नहीं बन सकता। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आपको पता है भाई सीरीज के क्वेश्चन जीटी के अंदर आने ही आने हैं, तो वो प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। आपको पता है ब्लड रिलेशन आता ही आता है, आपको करनी है प्रैक्टिस। तो वो सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको निकाल के जब देखोगे, अब आपको ये लगेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि सेलेक्टेड टॉपिक्स कैसे हैं। तो यार देखो, अभी है ना, मैं स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी के अंदर बांटना चाहूँगा। पहले हमारे वो बच्चे जो कि हाँ पिछले 1 डेढ़ महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें क्लैरिटी है। लेकिन अब कुछ बच्चे वो भी है जो कि भाई आप एंड डेज के अंदर जागे हो। देखो, अब एंड डेज के अंदर जागे हो तो कहीं ना कहीं तो उस बात का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। जो मस्ती की है, बाकी बच्चे तो पढ़ाई कर रहे थे। तो भाई देखो, आप लोग जो अपना सिलेबस निकाल के उसके अंदर से सेलेक्टेड टॉपिक जो जो कि आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं, उनको बहुत अच्छे से अपना प्रिपेयर करके जाओ। तो सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना, उनकी डेली बेसिस पे उनकी प्रैक्टिस करना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उन टॉपिक्स में से कमांड छूटेगी और वहाँ पे फ्री के नंबर जो है हमारे कटेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है आप कई हजारों बच्चों से पीछे चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन 1000 स्टूडेंट्स के अंदर नहीं है, लाखों स्टूडेंट के अंदर है। तो मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। तो सिलेक्टेड टॉपिक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा डेली बेसिस पे। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे अब आपको इन दिनों क्या करना है, मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम के टाइमिंग वाले पे ही आपको देना है। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, मान लो 15 मई को मैं यहाँ पे मैंने क्या देखा कि सर मेरा यहाँ पे जो है सुबह 10 बजे केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। तो जो बच्चा केमिस्ट्री देगा, आप डेली बेसिस पे सुबह 10 बजे केमिस्ट्री सॉल्व करना शुरू कर दो। अगर मान लो एक दिन के अंदर आपका केमिस्ट्री भी है, उसी दिन आपका बायोलॉजी भी है, ठीक है, उसी दिन आपका इंग्लिश भी है, और उसके उसी दिन आपका जनरल टेस्ट भी है, तो ये 4 पेपर है। तो अब आपको अगले 3 से 4 दिन, जो भी जब भी आपके पास ये वीडियो आ रही है, सुबह 10 बजे केमिस्ट्री का पेपर दो बेटा, 12:15 बजे जो है आप बायोलॉजी का पेपर लगाओ, 3 बजे इंग्लिश का पेपर लगाओ, और जनरल टेस्ट का पेपर जो है इतने बजे आप जनरल टेस्ट का पेपर लगाओ। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे पता है कि 3 बजे जो है मेरा इंग्लिश का पेपर है, तो आगे की जितने भी दिन हैं मैं 3 बजे इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने जरूर बैठूंगा। होता क्या है कि वही ब्रेन और मसल की कनेक्टिविटी बनती है, हमारे ब्रेन को आदत लग जाती है उस टाइम पे। क्योंकि होता क्या है, मेजरली बच्चा, अगर आपकी आदत लगी हुई है कि भाई मैं 3 से 4 बजे के टाइम पे सो रहा होता हूँ, या मैं अपने ब्रेन को फंक्शन में नहीं लेके आ रखा होता, तो एग्जाम वाले दिन ब्रेन अलग से तो फंक्शन करेगा नहीं। इसको बाबा जैसी आदत दोगे वैसे ही तो परफॉर्म करेगा। तो आपको इसको आदत देनी पड़ेगी कि बेटा 3 बजे जो है मैं इंग्लिश सॉल्व कर रहा होता हूँ, तो ब्रेन हमारा एक्टिवेट रहेगा और पेपर वाले दिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी चलेगा। मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आप एंटर करते हो, आसपास अपने बच्चों को देखते हो, थोड़ा सा प्रेशर हमारे पास रहता है बेटा उस बात का। तो वो सारा प्रेशर वगैरह जो है वो टैकल करने का एक बेस्ट तरीका है कि मॉक टेस्ट आप उसी टाइम पे लगाओ, ठीक है। अब उसके बाद बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट के अंदर है, दैट इज एनालाइज योर मिस्टेक्स। बेटा अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसके अंदर अपनी मिस्टेक्स एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। ब्लंडर से मेरा क्या मतलब है, आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपने ही उसके अंदर ये एनालाइज कर दिया कि भाई मेरे ये टॉपिक्स के अंदर मुझे गड़बड़ हो रही है, तो उन टॉपिक्स को या तो बहुत सिली मिस्टेक हो रही होगी, उस सिली मिस्टेक को नोट डाउन करके रखो, और अगले 4 दिन जो उसकी सिली मिस्टेक को जरूर देखते रहो। क्योंकि वो सिली मिस्टेक अगर अभी मॉक के अंदर हो रही है, तो एक्चुअल एग्जाम के अंदर भी जरूर होगी। बट वही अगर आप बार बार उस मिस्टेक को देखते रहोगे, ब्रेन को एक्टिवेट करते रहोगे कि बेटा तू यहाँ मिस्टेक करता है, तो वो एग्जाम वाले दिन जो है वो मिस्टेक होने के बहुत कम चांसेस होंगे। और वही जो आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे इस चैप्टर के अंदर अभी दिक्कत है, मेरे इस चैप्टर के क्वेश्चन ठीक से नहीं बन रहे हैं, तो आपको वो चैप्टर बहुत
बहुत थॉरली, बहुत अच्छे से पढ़ने की एक बार नीड है, या तो उसकी रिवीजन करने की आपको नीड है। तो ये एनालाइज जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को नहीं करोगे, जो कि आपको मॉक ही निकाल के दे रहा होगा, तो बहुत बड़ी दिक्कत आपकी होगी। तो ये एनालाइज वाला पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, इसको तो मैं मतलब जितनी बार इसके ऊपर मैं बॉक्स बनाना चाहूँ ना उतना कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाली बात। आप डेली बेसिस पे ओएमआर शीट फिल करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे होता क्या है, जब आपके साथ, आप में से बहुत से बच्चों के साथ ये होगा, इनफैक्ट देख लेना जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे, बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे होंगे, या मुझे जो है बच्चे कॉल कर करके ही बोल रहे होंगे कि सर मैंने कई क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन जो मार्क है वो गलत कर दिया, मैंने ठीक से फिल नहीं किया, मैंने दो फिल कर दिया, सर मैंने हबड़ तबड़ के अंदर दो आंसर्स मार्क कर दिए, अब मेरा क्या होगा, सर मैंने 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, सर मैंने 50 के 50 अटेम्प्ट कर दिए। बेटा ये गड़बड़ होगी। आपने अगर रोल नंबर मार्क गलत कर दिया, आपने कहा आपने नाम गलत लिख दिया, तो स्कैन कैसे होगी आपकी चीजें। इसलिए डेली बेसिस पे तसल्ली से आपको ओएमआर शीट फिल करना आना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आपका मॉक का टाइमिंग है, जिस भी टाइम पे आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, उस टाइम पे ओएमआर शीट के साथ ही अपना मॉक सॉल्व करो। उससे होगा क्या, ओएमआर शीट भी आपको फिल करनी आएगी, आपकी ओएमआर शीट से दोस्ती भी होगी, ब्रेन को क्लैरिटी रहेगी। क्योंकि एक टाइम लगता है हमें, अगर इतना बड़ा सर्कल है तो उसको फिल करने भी मैं ऐसे गोला घुमाते हैं, ऐसे करते 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 भी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। सीबीटी मोड के अंदर होता है क्या है, क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं, और हमें बहुत श्योरिटी चाहिए होती है इसको आंसर को मार्क करने के लिए। क्योंकि अगर ये मैंने मार्क कर दिया, फिर मुझे बाद में पता चल रहा है कि यार मेरा डी वाला करेक्ट था, फिर आप उसको भी जो है गोला भरने लग जाओगे, वहां पे उसको भी गोला भरोगे, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा आप लोगों को। इसलिए बेटा आप लोगों को क्या करना है, ओएमआर शीट को तो बिल्कुल डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, बिना उसके गुजारा नहीं होगा। क्योंकि वही कह रहा हूँ, एग्जाम वाले दिन अलग से चमत्कार नहीं होता। अब उसके बाद आगे आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी है वो है बेटा, आपको खुद के ऊपर अब भरोसा रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बहुत से बच्चे देखता हूँ, मेरे पास डेली बेसिस पे मैसेजेस भी आते हैं कि सर मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मुझे सब कुछ आता भी है, बट सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस की गेम है। वो मेरे को एकदम से ब्रेन में वाला वो याद आ रहा है, लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है, पर निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा, ठीक है, वही वाली बात है। ये लेवल बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रखोगे, खड़े नहीं रहोगे, तो बेटा दिक्कत तो एक्चुअल में लाइफ के अंदर भी फिर बहुत ज़्यादा होगी। भरोसा रखना, आपने खुद की आपने तैयारी की है, आपको पता है, आपको चीज़ें आती है, हबड़ तबड़ नहीं मचानी। क्योंकि यही हबड़ तबड़ अगर मच गई, पैनिक कर गए एग्जाम वाले दिन, हाथ पैर कांप रहे हैं, तो एग्जाम के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जो क्वेश्चंस आपके ठीक होते हैं उनके अंदर सिली मिस्टेक कर दोगे। इसलिए ठंड पानी है, लस्सी पानी है, आपको बोलना है भाई चल ठीक है, मैंने बहुत तगड़ी तैयारी कर ली, अब मेरे से जितना हो सकता था मैंने पूरा एफर्ट मार दिया। भगवान को जो है अपने ईश्वर के आगे खुद को समर्पित कर देंगे कि जनाब मेरा दिल जानता है, आप जानते हो कि भाई हमने बहुत दिल से मेहनत करी है, अब इसका जो रिजल्ट है वो आपके हवाले छोड़ के मैं अपना एग्जाम देने जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ रहना और कोई दिक्कत ना आए रास्ते के अंदर, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो ये सब अपने ईश्वर को, अल्लाह को कह के घर से निकलना, तसल्ली से अपना एग्जाम देना, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने वाली। खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें बेटा एंड डेज के अंदर आपको, और ये जो 5th चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है ना, ये एक ऐसी चीज़ है या तो बना देगी या तो बिगाड़ देगी। ये भरोसा अगर खुद पे से डगमगाए ना, तो बहुत चीज़ें गलत हो जाएंगी आपकी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे पास हर साल बच्चा कहता है कि सर मेरे को क्वेश्चन आते थे, बट मेरे को पता नहीं एग्जाम के अंदर क्या हो गया, पता नहीं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या हो गया, जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन पेपर हाथ में आया समझ नहीं आया सर क्या हो गया। मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आता है कि हाँ बेटा आपने खुद पे भरोसा नहीं रखा। तो यस, ये गलती आप लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।